दर्द का रिश्ता होता है। ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे उस मुकुंद प्रसाद को मजबूर किया जा सके? वो रास्ते बन चुके हैं केदार, वो तरीका मैंने ढूंढ लिया। मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो तुम? बड़े भोले हैं आप। तुम बनना क्या चाहती हो? क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? केदार, पुलिस मुझसे पूछताछ करना चाहती है ना, मैं इन्हें बताऊंगा कि सच क्या है। चलिए आप मेरे साथ। चलिए। भाई साहब, क्या हुआ चाचा? चाचा दीदी, खुद को संभालिए, मत रोइए दीदी, मत रोइए। इस खुशी के मौके पर ये सब क्या हो गया सरस्वती? वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि किसी ने उसे खबर दी है। ऐसा ऐसा कौन है जो ये आग लगा रहा है? इस मौके पर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा दीदी, मगर आप घबराइए मत। पुलिस भाई साहब को सिर्फ पूछताछ करने के लिए लेकर गई है। पुलिस को खबर करने वाला कोई करीब का ही है, जिसे ये सब कुछ पता है। करीब का कौन हो सकता है वैभव? और पुलिस को ये खबर देकर किसको क्या हासिल हो सकता है? यही तो पता करना है। ये बात तो साफ है कि पुलिस को खबर उसी ने दी है जिसे ये सब कुछ पता है। हाँ, वो इंस्पेक्टर के आने से पहले मुकुंद प्रसाद का फोन भी आया था। वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा था कि पुलिस को कुछ ना बताए। इसका मतलब मुकुंद प्रसाद को इस बात का पता था कि इस मामले में अब पुलिस भी इन्वॉल्व होने वाली है। ये तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन पुलिस तो उन्हें यही जानकर लेकर गई है ना कि उन्हें माँ जी को ले जाकर हरिद्वार में। ये बात सच नहीं है ना माँ। हम सब जानते हैं कि दादी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है। तो ये इल्जाम पापा के ऊपर साबित कैसे हो सकता है? लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता ना कि माँ जी है कहाँ। वो तो मुकुंद प्रसाद के कब्जे में पड़ी हुई है। पर इतनी जल्दी माँ जी का पता कैसे लग सकता है? दादी माँ का पता नहीं लग सकता, लेकिन पुलिस पापा के ऊपर इल्जाम साबित नहीं कर सकती। काश काश कि माँ जी का पता लग जाता तो सारा मामला ही खत्म हो जाता। लेकिन माँ जी तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। दादी माँ का पता लगाने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया चाची। दादी माँ का तो पता लग ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले पापा को बचाना है। मेरे चाचा कह रहे थे कि इस मामले में तुरंत हमें वकील की मदद लेनी चाहिए। केदारनाथ, चाय
चाहे किसी भी वकील की मदद ले लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि माता जी जिंदा है। पहले ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच थी, पर अब ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी है। मुझे नहीं लगता बाकी भाई साहब के अब इस बात को और छुपाना मुनासिब होगा, और ये ठीक भी नहीं है कि हम इस बात को और छुपाएं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो केदारनाथ? अरे माता जी को हरिद्वार में ठंड में मरने के लिए छोड़कर आना, ये तो एक गलती थी, लेकिन वही गलती बार बार क्यों दोहरा रहे हो? तुम्हें पता है कि माता जी उसके कब्जे में हैं और उनकी जान को खतरा है अपने हिसाब से। आप ठीक कहते हैं बाकी भाई साहब, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि इस बात को और छुपाना ठीक होगा। केदारनाथ, एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर पुलिस के सामने तुमने ये कह दिया कि माता जी जिंदा हैं, मालूम है क्या होगा? अरे 1000 सवाल खड़े हो जाएंगे, और फिर पुलिस कहेगी कि तुमने झूठ बोला तो क्यों बोला। और यह भी तो हो सकता है कि पुलिस के सामने यह बात भी आ जाए कि हमने माता जी को मारने की साजिश की थी, तो फिर तीनों की तीनों गए ना 12 के भाव से। और कहीं गलती से गुस्सा आ गया उस मुकुंद प्रसाद को और उसने माता जी को मार दिया, तो फिर ये इल्जाम भी हमारे सर आ जाएगा। नहीं, मैं तो इसकी तुम्हें सलाह नहीं देता। सवाल तो ये है बाकी भाई साहब कि अमरनाथ भाई साहब को बचाने का क्या रास्ता हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को इस बारे में खबर दी किसने और क्यों? अरे और कौन हो सकता है? अरे वही होगा मुकुंद प्रसाद चौरसिया। अरे कितना शातिर है, क्या खेल खेल रहा है। लेकिन अभी हमें इन बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। हमें इस वक्त यह सोचना है कि बड़े भाई साहब को बचाया जाए तो कैसे। आप ठीक कहते हैं भाई साहब। बस केदारनाथ, अपनी जबान पर ताला रखना और जाके त्यागी से मिलो। वो भाई साहब की जमानत का कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेगा अपने हिसाब से। उससे पहले मैं भाई साहब से मिलकर आता हूं। ये भी तो देखना है कि भाई साहब इस मामले में क्या सोचते हैं। मैं भाई साहब से मिलकर आता हूं। अपने हिसाब से। आपको जिसने भी फोन किया इंस्पेक्टर, उसने आप ही को नहीं मुझे भी परेशान करने के लिए किया। आपको पता आज मेरे बेटे की शादी है और आपने मुझे यहाँ पर पूछताछ करने के लिए बुला लिया। आपको इस बात से परेशानी हुई मैं ये जानता हूँ, लेकिन कोई सच्चाई हमारे सामने जब आती है तो पूरी तरह से छानबीन करना हमारी जिम्मेदारी है। बताइए सच्चाई क्या है? क्या सच है? सच्चाई तो सारा शहर जानता है। मेरी माँ एक बुजुर्ग महिला थी और ठंड लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। मेरे पास उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है। फिर फोन करने वाले ने हमें ऐसी खबर क्यों दी? इंस्पेक्टर साहब, ये तो आप उससे पूछिए ना। देखिए, ये तो सरासर गलत है कि एक गुमनाम फोन के आधार पर आप मुझे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर ले आए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस तरह से तो कोई भी फोन करके किसी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता। मुझे वो सारे सबूत चाहिए जिससे ये साबित हो कि उनकी मौत एक हादसा थी। इंस्पेक्टर साहब, तो इससे बेहतर यही होगा कि आप उस फोन करने वाले को पूछिए, उसे इस बात का पता हो। अगर उसे इस बात का पता है तो आपको सबूत भी मिल जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि माता जी की मौत ठंड लगने से हुई? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, उनका बाकायदा क्रियाक्रम किया गया था। देखिए, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मेरे घर में खुशी का माहौल था और जानबूझकर किसी ने फोन करके उस खुशी को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। हमने उसके बारे में ये पता लगाने की भी कोशिश की है कि वो फोन एक पीसीओ से किया है। रात का वक्त होने से
उस फोन करने वाले को पीसीओ का मालिक भी नहीं देख सका। फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। सवाल ये है कि किसी ने जेलसी की वजह से आपकी खुशियां मिटाने के लिए पुलिस को यह फोन किया था। फिर उसने ये क्यों कहा कि आपने अपनी माताजी को हरिद्वार में ले जाकर मार डाला? वो कोई और भी इल्जाम लगा सकता था ना। है कोई इसका जवाब आपके पास? हा? मेरे पास आपके सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो गलत है, और फोन करने वाले की बातों में आकर आपने भी गलती कर दी। देखिए अमरनाथ जी, इस इंफॉर्मेशन की छानबीन तो मुझे करनी पड़ेगी। फिलहाल सुबह तक आपको यही रहना पड़ेगा। आपने सारी बातें छुपाकर केदार भाई साहब को क्या कहा था कि वो अमरनाथ भाई साहब को छुड़ाने के बारे में सोचे, है ना? लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? वो सबसे पहले जाकर अमरनाथ भाई साहब को मिलने गए। नैना, अगर अमरनाथ की रात हवालात में गुजरेगी तो इस घर में चैन से कोई भी नहीं बैठेगा। अब जिसे मिलना मिलाना करना है कर ले। ये भी तो सिर्फ एक रात ही गुजारनी है अपने हिसाब से। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? अरे इस गिरफ्तारी से मामला बिगड़ सकता है। पुलिस अमरनाथ भाई साहब को पूछताछ के लिए ले गई है, और अगर पूछताछ में सारी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? सोचा है आपने इसके बारे में? कुछ भी नहीं होगा नैना। हाँ, क्यों? अगर पुलिस को ये पता चला कि माताजी जिंदा है और वो हरिद्वार में मुकुंद प्रसाद के पास कैद है, अरे तो पुलिस पहले पहुंच जाएगी हरिद्वार और मुकुंद प्रसाद को गिरफ्तार कर लेगी। फिर क्या होगा ये सोचा है आपने? जो जमीन कल आपके नाम पे ट्रांसफर होने वाली है वो नहीं हो पाएगी। वो जमीन तो मेरे नाम पर ही ट्रांसफर होगी नैना। अमरनाथ को गिरफ्तार करवाने के लिए वो गुमनाम फोन मैंने ही किया था अपने हिसाब। उसी के साथ साथ मैंने उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया को भी फोन कर दिया था ताकि वो अमरनाथ को चुप रहने के लिए मजबूर कर दे। नहीं, आप भी ना क्या क्या करते रहते। अगर ये नहीं करता ना मैंने, सारा मामला उलझ जाता और अमरनाथ सुरभि का सहारा लेकर मुकुंद प्रसाद चौरसिया को मजबूर करता। लेकिन मैं जानता हूं नैना कि अब सारा का सारा मामला मेरी मुट्ठी में है, और मुझे कल सुबह पीलीभीत पहुंचना है। इसलिए मुझे अभी निकलना होगा अपने हिसाब से। ठीक है, आप जरूर जाइए, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर पता लगाइए कि कहीं अमरनाथ भाई साहब ने पुलिस को सब कुछ तो नहीं बताया। रहने दो नैना, पुलिस चाहे लाख सर खपा ले, अमरनाथ अपनी जबान नहीं खोलेगा अपने हिसाब से। मुझे आज ही निकलना पड़ेगा भावना। सुबह किसी भी हालत में पीलीभीत पहुंचना ही होगा। जिस जमीन को मैंने माताजी की अमानत समझकर अपने पास संभाल कर रखा हुआ था, वो जमीन को बचा नहीं सका। इस बात के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप इस बात को अपने दिल पे क्यों ले रहे? आपकी नीयत तो खराब नहीं है। आप तो किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हो ना। अगर आप वो जमीन किसी के नाम करने भी जा रहे हो, वो भी इसलिए कि वो आप माँ जी को बचा सके। जीत रहो बेटा। खुश रहो बेटा। क्या बात है पापा? क्या बताऊं बेटा, ऐसी एक नहीं कई दुश्वारियां हैं जिनसे मैं निकल नहीं पा रहा हूं। अपनी ही जुबान से खुद को बुरा साबित करने में लगा। क्या?
ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटा, ये सारे खेल वो खेल रहा है, सारी साजिशें वो रच रहा है और सबके सामने बुरा हमें साबित कर रहा है। फूफा जी, शायद आपने उनसे कहा था कि पुलिस को वो आपके बारे में ना बताए, तो क्या आपको पता था कि पुलिस यहाँ घर पे आने वाली है? दर्द का रिश्ता होता है। सारी साजिशें वो रच रहा है और सबके सामने बुरा हमें साबित कर रहा है। कितने दुख की बात है, आज हालात अगर कुछ और होते तो मैं अमरनाथ का रिश्तेदार बनकर उसे गले लगा रहा होता, लेकिन आज उसके कहने पर मजबूर होकर मैंने फिर अमरनाथ को फोन करके धमकी दी। धमकी? लेकिन पापा, वो आपसे धमकी क्यों दिलवाना चाहता है? पता नहीं कौन से खेल खेल रहा हूं, और मैं भी उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर हूं। बेटा, मुझे लगता है कि यह मामला जरूर पुलिस में जाएगा, इसीलिए उसने मुझे अमरनाथ को फोन करने के लिए कहा है। उसके कहने पर मैंने अमरनाथ को फोन करके धमकाया है कि मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके एक भी बात नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये मामला किसी भी तरह खुले, बस अब खुल जाना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूं भावना, लेकिन मैं माताजी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए बस मजबूरी में ये सब करता था। पापा, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। आज सुरभि और वैभव की शादी है और आज ही उसने फोन करके ये सब कुछ कहलवाया है। सुरभि? इतनी रात को? इतनी रात को फोन किया है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। तुम इससे बात तो करो। हेलो सुरभि। हाँ बुआ। क्या बात है सुरभि, इतनी रात को फोन किया? आज ही तो तुम्हारी शादी हुई है। कैसी शादी और कैसी खुशियां बुआ। घर के सारे लोग परेशान हैं और इन सब के पीछे फूफा जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये क्या कह रहे हो सुरभि? क्या किया तुम्हारे फूफा जी ने? बुआ, फूफा जी का फोन आया था पापा जी को धमकी देने के लिए। और इसके तुरंत बाद पुलिस आ गई घर पे और उन्होंने पापा जी को गिरफ्तार कर लिया। न जाने कैसे उनको ये पता चला कि दादी माँ को पापा जी ही खुद हरिद्वार छोड़कर आए थे। नहीं सुरभि, ऐसी बात नहीं है। फूफा जी, शायद आपने उनसे कहा था कि पुलिस को वो आपके बारे में ना बताए, तो क्या आपको पता था कि पुलिस यहाँ घर पे आने वाली है? यहाँ तो सब लोग यही समझ रहे हैं कि पुलिस को भी आपने ही फोन किया था। नहीं सुरभि, मैंने पुलिस को खबर नहीं की है। मैंने तो उसके कहने पर मजबूर होकर अमरनाथ को फोन किया था।
भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब से आपकी कोई बात हुई? इसने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? वो सिर्फ मुझसे ये जानना चाहते थे कि माँ की मौत का सच क्या है, लेकिन मैंने उन लोगों को ये वो सब नहीं बताया जो तुम चाहते थे। मैं क्या चाहता था भाई साहब? क्यों? तुम चाहते थे ना कि हम पुलिस को सब कुछ बता दें। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इसीलिए तुमने पुलिस को फोन किया कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पुलिस पूछताछ करेगी तो मैं टूट जाऊंगा। नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पता लग जाएगा, जरूर पता लगेगा। जरा आप ही सोचिए, मुकुंद प्रसाद का फोन आ गया। दर्द का रिश्ता होता है। नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं भला पुलिस को फोन क्यों करूंगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई साहब कि आपकी मर्जी के खिलाफ मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता। तुमने पुलिस को फोन नहीं किया तो फिर किसने फोन किया? किसने खबर दी होगी पुलिस को? ये सोचकर तो मैं खुद परेशान हूं भाई साहब, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। एक तुम ही थे जो ऐसा चाहते थे। तुम्हारे अलावा किसी का हाथ हो भी नहीं सकता। तुम्हारे दिल में जो आया तुमने किया, कम से कम अब तो स्वीकार करो केदार। नहीं भाई साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये किसी की चाल है, ये जरूर किसी की साजिश है। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, कम से कम मुझ पर शक तो मत कीजिए। तो फिर किसने, क्यों, किस लिए पुलिस को खबर दी? पता लग जाएगा, जरूर पता लगेगा। जरा आप ही सोचिए, मुकुंद प्रसाद का फोन आ गया। आपको खामोश रहने के लिए उसका आपको धमकियां देना और उसके बाद पुलिस का घर पे आना। क्या आपको लगता नहीं भाई साहब कि ये सब मुकुंद प्रसाद ने किया है? वो कोई और खेल खेल रहा है? आप ही बताइए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मैं तो ये सोचती हूँ कि जितना हम माँ जी को याद करते हैं, क्या माँ जी भी हमें इतना ही याद करती होगी? अगर मैं वहां जाऊंगी तो मुझे आने नहीं देंगे, वहीं पर रख लेंगे। मैं नहीं चाहती कि उस घर में रहकर उनके परिवार में फिर से दरार डाले।